सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ढंग से क्लास 12 की स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन, जो कि क्लास 12 का है ये। ठीक है, तो देखिए, जो आपको ये शॉर्ट टाइप के आंसर देने होते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है, बिकॉज दैट इसके बिना तो एग्जाम अधूरा है। तो चैप्टर 2 है ये। और किसने लिखा भैया? अनीश जंग ने आपका ये जो चैप्टर लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड ईच। मतलब आपको जो आंसर देना होगा वो 40 शब्द के अंदर देना होता है। ठीक है, बात करेंगे हम दोस्तों कि लिखना कैसे है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं। देखिए, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, व्हाई डिड अनीश जंग, ठीक है, आस्क साहेब अबाउट दी स्कूल। मतलब अनीश जंग जो है वो स्कूल के बारे में साहेब से क्या पूछते हैं। ठीक है, व्हाट वाज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, मतलब साहेब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, अनीश जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड टू हर दैट ही हैज नथिंग एल्स नो डू एक्सपेक्ट रैक पिकिंग। Its impact on Sahib was that he was very curious में जिज्ञासापूर्ण about the school, and he also promised her that he will go to school if anyone build it. समझते हैं, अनीस जंग आस्क्ड साहब जब आप पूछते हैं अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज क्योंकि साहब रिप्लाइड मतलब जवाब देते हैं, टू हर उसके बारे में, दैट ही हैज़ नथिंग इज नो प्रॉब्लम्स, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग इज कुछ भी नहीं, डू टू एक्सेप्ट रैक पिकिंग। रैक पिकिंग जो होता है वो कूड़ा करकट बिनने वाला काम है। ठीक है, इट इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, मतलब साहेब पर क्या प्रभाव पड़ता था। दैट ही वॉज वेरी क्यूरियस, वह जिज्ञासापूर्ण था, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। ठीक है, मतलब उसे बहुत जिज्ञासा होती थी कि वो स्कूल जाए। एंड ही आल्सो प्रॉमिस, मतलब वो आल्सो मतलब प्रॉमिस भी करता है, हर दैट ही विल गो टू स्कूल इफ एनी वन बिल्ड इट। ठीक है, स्कूल जाने और बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, वाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। मतलब साहेब से पूछता भैया, वाई डिड साहेब एंड अनदर रैक पिकर्स, मतलब साहेब और अदर मतलब अनदर, अदर मतलब दूसरा रैक पिकर्स जो थे, नॉट बियर चप्पल्स मतलब वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूजेस डिड दे गिव फॉर इट, क्या हमें उन्हें ये देना चाहिए। साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल बिकॉज इट वॉज दियर ट्रेडिशंस डू वंडर बारफुट, एंड दी एक्सक्यूर्ड that his mother did not bring them down from this self। मतलब वो लोग इतना गरीब थे कि उनकी माता और जो उनके फैमिली के थे, यानी कि यहाँ पे तो वही दिया गया है कि his mother did not bring them down from this self, मतलब इतना गरीब थे वो लोग की चप्पल तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और उन्हें ऐसा लगता था, ट्रेडिशन मीन्स होता है दोस्तों, कि ऐसा उन्हें लगता था कि ये मेरी परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मे रैक पिकर्स used to live in Simapuri, Delhi, how did they settle here। मतलब रैक पिकर्स used to live in Simapuri, दिल्ली, ठीक है, क्या उपयोग करते थे, और हाउ डिड दी सेटल मतलब कैसे आए भैया। ठीक है, 10,000 रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव सीमापुरी, दिल्ली। 10,000 यानी कि 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पर भैया कहाँ रहते थे? दिल्ली के सीमापुरी में। The rag pickers were belong to ढाका इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश की राजधानी है इन ढाका यानी ढाका में रहते थे। Their homes and field were
या वर्ब बोल सकते हैं इसको। ruined by the storm so they arrived here in Simapuri to settle। ठीक है। the homes and field were ruined मतलब बर्बाद हो गया, by the storm मतलब तूफान के कारण से या तूफान के द्वारा। ठीक है। so they arrived मतलब तब वहां पर वे पहुंचे, here in सीमापुरी, कहां पर भैया, सीमापुरी टू सेटल, यानी कि सीमापुरी में तभी वो सेटल हुए। ठीक है। क्या उनकी मुसीबत थी, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया गया बस। ठीक है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए वो गार्बेज का अर्थ क्या था। और व्हाट डिड दी फाइंड इन इट वो उसमें क्या पाया करते थे। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग विच इज wrapped इन वंडर। वो उनके लिए अचानक सा, गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वो उनके लिए गार्बेज नहीं था, यानी कूड़ा करकट नहीं था। wrapped इन वंडर दे फाउंड अ रुपीज उनके लिए वो मटका था, समझ सपोज दैट। ठीक है। फाइंड अ रुपी और 10 रुपी नोट एंड समटाइम्स आर सिल्वर कॉइन्स मतलब उसमें पैसा पा जाते थे, रुपए और 10 रुपए या फिर सिल्वर कॉइन्स भी उनको वहां पे मिल जाता था। तो इसके लिए उनके लिए वो गुल्लक के समान था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ मतलब साहेब जो था लड़का वो क्यों ज्वाइन करना चाहता था एट मिल्क बूथ मतलब जो मिल्क की कंपनी थी, यानी कि दूध की फैक्ट्री। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस मतलब वो कितना पैसा कमाना चाहता था। साहेब ज्वाइंट जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी मतलब साहेब क्यों ज्वाइन करना चाहता था भैया, ज्वाइन अ जॉब एट मिल्क मतलब वो कंपनी में काम करना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड उसे चाह थी किसकी, मोर मनी यानी कि अधिक पैसे की। ही वॉज पेड एट 100 रुपीज मतलब वो पैसा पे करता था, एंड ऑल टाइम्स हीज मील्स फॉर हीज सर्विस। ठीक है। वो सदैव के लिए वहां पे काम करना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, या फिर 6 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज मुकेश मुकेश कौन था। ठीक है। वेयर डिड ही बिलोंग और वो कहाँ रहता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन और उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। तो देखिए मुकेश वाज अ यंग बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश जो था वो एक युवा लड़का था जो कि फिरोजाबाद से रहता था। ठीक है। ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स मतलब उसकी जो फैमिली थी वह बहुत गरीब परिवार से था, और उसकी फैमिली क्या करती थी, बैंगल मेकर यानी कि चूड़ियां बनाने का काम करती थी। बट ही डिड नॉट वांट टू फॉलो द सेम वर्क मतलब बट वह लेकिन वह नॉट वांट टू फॉलो मतलब वह फॉलो नहीं करना चाहता था किस रूल को, द सेम रूल वर्क मतलब जो उनकी फैमिली कर रही है, यानी कि चूड़ियां बनाने का काम, वो सेम रूल वो फॉलो नहीं करना चाहता था। हिज एम्बिशन। ठीक है। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक वह क्या बनना चाहता था, यहाँ पे पूछा गया ना व्हाट वाज हिज एम्बिशन उसका गोल क्या था, तो बताएंगे यहाँ पे हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है। वह एक मोटर मैकेनिक मतलब जो गैराज का काम होता है जिसमें कार या वाहन का जो है रिपेयरिंग होता है। ही वांटेड टू लर्न ड्राइविंग एंड रियर कार, यहाँ पे रियर नहीं होगा बट ड्राइव एंड रियर, हाँ रिपेयरिंग होगा। ठीक है। रिपेयर कार, क्योंकि वह चाहता था लर्न यानी कि लर्न ड्राइविंग मतलब कि कार को चलाना एंड रिपेयरिंग करना। ही वॉज कैंडिडेंट अबाउट हिज ड्रीम मतलब उसके बारे में वह यही सोचता था अपने बारे में कि मैं ये काम करूं, उसका यही लक्ष्य था। ठीक है। 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। ठीक है। तो देखिए इसमें जो मुकेश है वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, वो नरेटर को भैया क्यों अपने घर ले जाना चाहता था स्वेच्छा से। हु वर देयर इन होम इज होम मतलब
पूरे क्वेश्चन का मतलब है हु डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। वो अपने स्वेच्छा से नरेटर को घर लेना चाहता था। हु वॉलंटियर इन हिज होम, क्यों ले जाना चाहता था, इसको बताना है। ठीक है, तो मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज हाउस वाज being rebuilt and he wanted to show into her। मतलब समझिए यहाँ पे कि जो मुकेश था, मुकेश वॉलंटियर टू टेक, अपने स्वेच्छा से नरेटर को कहाँ ले जाना चाहता था, हिज होम यानी कि अपने घर पर। ठीक है, बिकॉज हिज हाउस वाज बीइंग बिल्ड, मतलब कि दोबारा से उसका क्या हो जाता, बिकॉज क्योंकि हिज यानी कि उसका, हाउस मतलब घर, बीइंग रिब्यूल्ड वाज मतलब बन रहा था, एंड ही वांटेड वह चाहता था, सो इट टू हर मतलब उन्हें दिखाना या उसे दिखाना, क्योंकि वो कवित्री थी। इन दी होम अपने घर में। ठीक है, देयर मेनी मेंबर्स उसके घर में या अपने घर में, उसके घर में कितने, मेनी मतलब कई व्यक्ति थे, मेंबर्स मीन्स होता है सदस्य। एस मुकेश एल्डर ब्रदर मतलब मुकेश एल्डर ब्रदर लिखा हुआ है यानी उसके बड़े भैया। हिज ब्रदर वाइफ मतलब उसकी, उनके भाई की पत्नी। हिज फादर हिज ग्रैंड मदर मतलब उनके पिताजी। एंड हिज ग्रैंड मदर मतलब उनकी दादी जी। एंड फ्यू एनिमल्स कुछ जानवर भी रहा करते थे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज हिज करम, करम भैया कौन था, उसके करम। हिज डेस्टिनी हु सेड एनी वाई। नंबर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इट इज हिज करम मतलब उसका करम है। हिज डेस्टिनी यह उसकी नियति है। हु सेड एंड वाई किसने कहा या फिर कौन कहा और क्यों। ठीक है, तो मुकेश ग्रैंड मदर सेज मतलब उनकी जो दादी माँ थी उन्होंने कहा था। ठीक है, इट इज करम ये मेरा करम है। हिज डेस्टिनी यह मेरी नियति है। बिकॉज सी विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स हिज बिलीव्ड दैट दियर फैमिली वॉज बॉर्न टू टेक मेक ग्लास बैंगल्स यहाँ पे बैमस लिख रहा है तो बैंगल्स होगा। एंड इट वॉज दियर डेस्टिनी टू डू दिस वर्क एंड स्टे पुअर। देखिए इसको बताते हैं अब हम। ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी विद डस्ट फ्रॉम धूल से जुड़े हुए, पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स मतलब पॉलिश करते हैं, बैंगल्स यानी कि चूड़ियों बनाने का जो कार्य होता है उस पर पॉलिश करते हैं। सी बिलीव्ड वह विश्वास करती थी, दैट दियर फैमिली वाज बॉर्न मतलब वो बचपन से ही, टू मेक ग्लास बैंगल्स मतलब ग्लास बनाना, वो बैंगल्स यानी चूड़ियां बनाना। एंड इट वाज दियर डेस्टिनी या मेरी नियति है, टू डू दिस वर्क या हम कार्य करते हैं, एंड स्टे पुअर लेकिन गरीबी नहीं जा रही थी। बिकॉज दैट क्योंकि वो बहुत ही वहां पर उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है एंड लास्ट क्वेश्चंस भी आपके आ चुके हैं तो ये भी देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज। ठीक है, बैंगल्स का सिंबल्स। ओ व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल्स मेकर इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के जो बैंगल्स मेकर थे उनके लिए क्या रूल हुआ करते थे, इसको समझते हैं। द बैंगल्स सिंबलाइज्ड एंड इंडियन वोमेन्स संघ मतलब जो ये सिंबल्स है, सिंबलाइज जो होता है वो वोमेन्स यानी इंडियन वोमेन्स मतलब कि भारतीय महिला जो चूड़ियां पहनती हैं वही वो सिंबलाइज है। द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग दिस ब्यूटीफुल बैंगल्स मतलब फिरोजाबाद का प्ले अ बिग रोल मतलब बहुत बड़ा योगदान है, इन मेकिंग दिस ब्यूटीफुल बैंगल्स यानी कि सुंदर चूड़ियां बनाने का। ठीक है, दे प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा प्रदान करती हैं, ऑफ बैंगल्स मतलब किसकी, चूड़ियों की, इन द कंट्री मतलब देश में, एंड एक्सपोर्ट दिस टू ऑल द वर्ल्ड और एक्सपोर्ट यानी निर्यात होता है, वर्ल्ड मतलब दुनिया भर में। ठीक है, चलिए
इतना आपको समझ में आ गया। लास्ट नंबर आपका क्वेश्चन, वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट, यहाँ पे एस को हम हाइड रखेंगे, नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट वुड दे डिड सो। बेंगल्स मेकर जो थे नॉट ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्व इनटू, मतलब इनके ऊपर क्या अत्याचार हुआ था इसके बारे में अब हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, द बेंगल्स मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइजेस themselves into a cooperative because they were afraid of the police, जो पुलिस हुआ करती थी, एंड पावरफुल पीपल, मतलब वहां के जो लोग हुआ करते थे इनको जबरदस्ती क्या करते थे, देखते हैं आगे। ठीक है, इफ दी वर्क्स मतलब काम कराते थे, टायर्ड टू ऑर्गेनाइज दे वुड हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटेन पीटा भी करती थी इनको, और ओवर टाइम भी कराया करती थी थकने के बाद भी। बीटन एंड ड्रैग्ड, यानी कि ड्रैग मतलब कि घसीटना, टू जेल मतलब घसीट करके मार करके पीट करके इनको जेल में डाल दिया करते थे। सो दे रिमेन्ड साइलेंट एंड कंटिन्यूड टू सफर इन पुअर्टी, मतलब तब वो लोग, उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे कि वो कोई इस पर एक्शन ले, इसीलिए रिमेंड मतलब बर्बाद हो गया इन लोग का जीवन, एंड साइलेंट एंड कंटिन्यू टू सफर इन पोवर्टी, मतलब कि कंटिन्यू यहाँ पे क्या हुआ, साइलेंट नहीं मतलब सामान्य, एंड मीन्स और कंटिन्यू मतलब चलता रहा, टू सफर मतलब कौन सा सफर, इन पोवर्टी मतलब गरीबी में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों। चैप्टर समझ में आया तो आंसर को आप लोग लिख करके आएंगे आई होप बढ़िया से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में।